हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमने लास्ट सेशन में किया था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसका पार्ट किया था इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस का मीनिंग होता है जो वैल्यूज नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, फैक्ट्स। इसको केन्स ने कैसे डिफाइन किया है? केन्स सेड अ नॉर्मेटिव साइंस इट इज अ body of systemized knowledge relating to the criteria of कि कौन सा क्राइटेरिया? what ought to be, क्या होना चाहिए, and concerned with the ideal, ideal के साथ क्या है? concern है, as distinguished from the actual। it means कि इसने डिफाइन किया है नॉर्मेटिव साइंस में हम किस बात पर फोकस करते हैं? what ought to be, क्या होना चाहिए, कौन से फैक्टर जो सही है या फिर गलत है, एंड कंसर्न विद द आइडल, हम आइडल के साथ इसको रिलेट करते हैं और एक्चुअल से थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रही है, लेकिन हम आइडल के बेस्ड के ऊपर कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में होनी चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द आइडल। व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइसेस का इंक्रीज करना जे कॉमन मैन के लिए हार्मफुल है। अगर डेली प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज करते जाएंगे तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन नहीं होगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि प्राइस स्टेबल होनी चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं आनी चाहिए। दैट इज बेस्ड ऑन द आइडल फैक्ट्स व्हाट ought टू बी। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज करते जा रहे हैं दैट इज द पॉजिटिव साइंस, अगर हम उसको डील करें कि प्राइसेस इंक्रीज करके, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि प्राइसेस को स्टेबल रहना चाहिए, प्राइसेस इंक्रीज नहीं करने चाहिए। दैट इज बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड द वैल्यूज। इसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव साइंस। अब करते हैं नॉर्मेटिव साइंस के लिए आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग अ नॉर्मेटिव साइंस। हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। अगर इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है तो इसके लिए कुछ आर्गुमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रैक्टिकल। जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है, ये किस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है? नॉर्मेटिव साइंस। क्योंकि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो लॉजिकल नहीं है ओनली कि लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, वो किससे रिलेटेड है? एक आम मैन से रिलेटेड है, एक आम आदमी से रिलेटेड होने के कारण वो आल्सो डिपेंड अपॉन अवर इमोशंस, वो इमोशन के साथ भी रिलेटेड होती हैं। सो जो इमोशन से रिलेटेड होने के कारण जिन नॉर्मेटिव साइंस क्या बन जाती है? हमारी प्रैक्टिकल बन जाती है। इसके लिए हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। जो इनकम है वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दैट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में जैसे अंबानी अंडानी, उनके पास बहुत सारे इनकम है, और कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनको फूड क्लोथ शेल्टर वो भी पूरी नहीं हो रही, तो जो हमारी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? नॉर्मेटिव साइंस के बेस्ड के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज करती है, इनकम टैक्स लगा रखा है, वेल्थ टैक्स लगा रखा है। जी किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द नॉर्मेटिव साइंस। अब इसका सेकंड फैक्टर है यूजफुल। जो नॉर्मेटिव साइंस है इसका नॉर्मेटिव साइंस इज आल्सो वेरी यूजफुल। जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ लॉजिक के ऊपर, इमोशन के ऊपर बेस्ड हैं, ये नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, वेज एंड मीन बताना भी इकोनॉमिक्स का काम है। इट मीन्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज आल्सो अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। इसमें आ जाता है इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमी में जितने भी पर्सन्स हैं उनका इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे किया जाए, उसके लिए फैक्ट्स देना, थ्योरीज देना, एनालिसिस करना, पॉलिसीज बनाना, ये क्या है? नॉर्मेटिव साइंस के अंडर आता है।
तो सो हम कह सकते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस इज आल्सो वेरी यूजफुल। इसका थर्ड फैक्टर है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स जो नॉर्मेटिव साइंस है जी हमारा टाइम सेव भी करती है और मनी सेव भी करती है। नॉर्मेटिव साइंस में हम ये नहीं कह सकते, जो इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट्स को, प्रॉब्लम्स को सिर्फ एनालाइज करते हैं, उसको प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं वो फैक्ट्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सिर्फ एनालाइज नहीं करती बल्कि उनके लिए सॉल्यूशन भी देते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वेज भी बताते हैं। सो जो पर्सन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर रहा है वो ही उसके लिए सॉल्यूशन भी दे रहा है। इससे हमारा बहुत सारा टाइम और मनी सेव होती है। सो नॉर्मेटिव साइंस इज आल्सो इकोनॉमिकल। थर्ड इज, लास्ट वन इज रियलिस्टिक अप्रोच। नॉर्मेटिव साइंस हमारी रियल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। इसमें बताया जाता है, इसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर की। इकोनॉमिक वेलफेयर जी किसके ऊपर बेस्ड है? नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है। हम कहते हैं हमारी कंट्री के लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंड नॉर्म्स। जो हमारे रिसोर्सेज हैं प्रॉपर एलोकेट होने चाहिए, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। दैट अप्रोचेस आर बेस्ड ऑन द रियलिटी। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स इट इज आल्सो अ नॉर्मेटिव साइंस। अब हम करेंगे इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। आर्ट का मीनिंग होता है जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसका, प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही क्या है? आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में हमारी इनकम होती है, जो भी इनकम आ रही है वो सारी की सारी हम कंज्यूम नहीं कर रहे, उसको क्या करते हैं, उसको कुछ पार्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए रख रहे हैं और कुछ उसको सेविंग्स कर रहे हैं। सेविंग्स फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना, बच्चों की स्टडीज के लिए, उनके मैरिज के लिए सेविंग करना। उसके बाद हम कहते हैं जो हमारी सेविंग्स है उन सेविंग्स को भी हम एक ही रिसोर्स में एलोकेट नहीं करते, कुछ बैंक्स में रख रहे हैं, एफडी टर्म्स में रख रहे हैं एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं इन शेयर मार्केट एंड सो ऑन। हम कुछ भी कर रहे हैं, अपनी जो सेविंग्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स में एलोकेट कर रहे हैं, सो दैट हमारी फ्यूचर की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं विच आर रिलेटेड टू वेल्थ वो प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही क्या है? आर्ट है। जो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, हम अपनी इनकम को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके। सो हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज आल्सो एन आर्ट, जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। इसको केन्स ने डिफाइन किया है, एन आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड्स। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, एंड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, उनकी अटेनमेंट के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, सिस्टम ऑफ रूल्स है, दैट इज एन आर्ट। आपने खुद डिसाइड करना है कि हर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। नाउ आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग एन आर्ट। इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, इसके फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमने इसके मीनिंग में भी किया है कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही एक आर्ट है। इकोनॉमिक्स में हम यही करते हैं कि जो भी हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? स्केर्स रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज इट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको प्रॉपर एलोकेट किया जा सके, सो ह्यूमन के वांट्स हैं वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो सके।
दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्ट में यही करते हैं कि जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना। देन इट इज अ रियलिस्टिक सिचुएशन। इकोनॉमिक्स में हम रियलिस्टिक सिचुएशन को स्टडी करते हैं, सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन एंड सो ऑन। ये हमारी रियल सिचुएशन है। आज के टाइम इंडिया में जो प्रिवेल कर रही हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइसेस हाइक कर जाते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं, और कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन चली गई है, डिप्रेशन में चली गई है। जी सारी हमारी रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना ही एक आर्ट है। हम इकोनॉमिक्स में यही करते हैं, जो भी हमारी रियलिस्टिक सिचुएशन है, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थर्ड इज प्रैक्टिकल बेसिस ऑफ अजम्पशंस। जो भी थ्योरीज बनाई जाती हैं वो किसी न किसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। हम मानकर चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अजम्पशंस में मान लिया जाता है कि लेबर लोग नहीं प्रिवेल करेंगे, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल है कि ट्रेड यूनियंस होती हैं। ट्रेड यूनियन का पर्पस क्या होता है? जो उनकी यूनियन में लेबर्स हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट करना। अगर हम ये वेलफेयर प्रमोट करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन की जो अजम्पशन है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बट हम जब इकोनॉमिक्स बीइंग एन आर्ट कर रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि ट्रेड यूनियन प्रिवेल करेंगी, वो अपने लेबर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या करेंगी? काम करेंगे, उनके वेलफेयर को प्रमोट करेंगी। सो दैट इज द बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि ट्रेड यूनियन किसके ऊपर बेस्ड है? अपने लेबर के लिए, उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। हमारे जितने भी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनको वेरीफाई किसके साथ किया जाता है? एक इकोनॉमिक्स एंड आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करते हैं, डीवैल्यूएशन का मीनिंग होता है इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल $1 है, $1 की अब 75 में आता है। अगर इस डॉलर को 80 रुपीज में कर दे तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? डीवैल्यूएट हो जाएगी। अगर हमारी करेंसी डीवैल्यूएट हो जाती है, इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, एंड इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे फेवर में हो जाएगा। जी हमने थ्योरी बनाई है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे सरप्लस कर सकते हैं। जी प्रॉब्लम्स को, इन थ्योरीज को वेरीफाई किसने किया है? इकोनॉमिक्स ने, एज बीइंग एन आर्ट। सो हम इन बेस पर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक आर्ट भी है। हमने जो अपने प्रॉब्लम थी, नेचर थी कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो आर्ट है। साइंस है तो कौन सी साइंस है? पॉजिटिव साइंस है जो नॉर्मेटिव साइंस है। तो हमने ये किया कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस भी है, इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस भी है, और हमने ये भी किया इकोनॉमिक्स इज आर्ट भी है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इट इज अ पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, एंड इकोनॉमिक्स इज आल्सो एन आर्ट। विद दिस हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।